अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि फास्टिंग एक औरत के पीरियड्स को किस तरह अफेक्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माला शहानी है। रमज़ान का महीना बिल्कुल नज़दीक है तो काफ़ी औरतों को ये होता है कि कहीं हमारी फास्टिंग करने से पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई रेगुलरिटी तो नहीं होगी। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। अगर एक लड़की फास्टिंग करती है, हमारे पीरियड्स में जो एक औरत का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो फास्टिंग से बहुत अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू के जो 10 दिन होते हैं उसमें उसका हार्मोन ईस्ट्रोजन ज़्यादा पीक पे होता है। ईस्ट्रोजन जब बढ़ रहा है शुरू के 10 दिनों में, अगर आप फास्टिंग किसी भी तरीके से कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई या फिर आप 12 से 14 घंटे कुछ भी नहीं खा रहे हो, 16 घंटे कुछ नहीं खा रहे हो, तो एक लड़की के पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ईस्ट्रोजन को कोई भी ग्लूकोज, कोई भी इंसुलिन अफेक्ट नहीं कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही सेकंड फेज आता है हमारे पीरियड्स का, सेकंड फेज यानी कि जिसमें ईस्ट्रोजन थोड़ा सा प्लाटू पे आके डिक्लाइन होना हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, उस दौरान हमें अपनी फास्टिंग का फ़ायदा हो सकता है। उस वक्त हमें अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करनी होती है। अगर कोई लड़की ओवरवेट है, ओबीस है, पीसीओएस है, डायबिटिक है या हाइपरटेंशन है, तो उनको इस तरीके से फास्टिंग करने के दौरान बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। लेकिन अगर सेम टाइम पे अगर लड़की कोई मेल नरिश्ड है या अंडरवेट है तो उनको इतनी लंबी फास्टिंग करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसी लड़कियों में पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, हार्मोन बैलेंस में नहीं रहता है। अगर हम पीसीओएस ओवरवेट पेशेंट्स का बात करें तो हमने ज़्यादातर देखा है कि रमज़ान के दौरान अगर वो लड़कियां फास्ट करती हैं, थोड़ा सा भी वेट रिड्यूस हो जाता है, तो जिनके पीरियड्स 2-3 महीने से नहीं आ रहे होते हैं या आते भी हैं तो बहुत कम कम आते हैं, या फिर स्पॉटिंग मुसलसल चल रही होती है, तो वो रमज़ान के दौरान काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। इसीलिए अगर कोई लड़की को सिम्टम्स हैं पीसीओएस के, ओवरवेट है या फिर डायबिटिक है या हाइपरटेंशन है, ऐसे लोगों के लिए फास्टिंग बहुत बेनिफिशियल है। आपको अगर इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि आजकल हमारे यहाँ जैसे कि पीसीओएस बहुत कॉमन है, तो रमज़ान के दौरान या कहीं भी फास्टिंग करने के दौरान अगर औरतों का जंक फूड का इंटेक कम हो जाता है या लंबे टाइम तक अगर हम कोई शुगर इंटेक नहीं ले रहे होते हैं, तो हमारी इंसुलिन को कोई भी एकदम से सर्ज नहीं मिलता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होके बल्कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, शुगर्स की मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाती है, और इस तरीके से ओबेसिटी और पीसीओएस के पेशेंट्स के पीरियड्स रेगुलर होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी को साथ में डायबिटीज़ भी है तो वो भी कंट्रोल हो जाती है। इसीलिए ख़ास करके पीसीओएस के पेशेंट्स को रमज़ान के अलावा भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए अपनी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके अपना लाइफ स्टाइल बनाना चाहिए। मेंसेस इरेगुलरिटी और फास्टिंग के हिसाब से कोई भी बातचीत करनी है तो आप हमारी अपॉइंटमेंट ओलाडो के ज़रिए लेके अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में हमसे रब्ता कर सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 2 to 4 PM। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।